गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। जल्दी से बिल्कुल जुड़ जाएंगे सभी लोग। नमस्कार, 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 नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए सभी लोग आ जाएं तो फिर उसके बाद शुरू करें। हाँ, आज जो है ना, आज आप लोगों का है प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस इन द सेंस कि टेस्ट है आप लोगों का। जितना पढ़ा है ना, अब टेस्ट भी जरूरी है। तो मैं तो बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, झकास, बोले तो बिंदास। ठीक, तो आज आप लोगों का है सरप्राइज टेस्ट। आज केवल वही को अब क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप में अभी क्लास में भी एक भी टेस्ट नहीं हुआ ना, तो इसलिए टेस्ट जरूरी। ठीक है, चलिए। प्रणाम खुशबू जी। बढ़ा जाएगी। अब थोड़ा सा प्राइवेट करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप लोग कॉपी कर लेंगे, है ना। कॉपी मत कीजिएगा। और एक सूचना भी आप लोगों को देना है। कितना खूबसूरत लाइन है, देखिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ठीक है, कितना खूबसूरत। लिखेंगे नहीं ना सर? हाँ, नहीं लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, आंसर बता रहे हैं आप लोगों को, आंसर बताना है। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं, एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि अब जो है ना, बुक पर बहुत डिस्काउंट आ गया है, बहुत डिस्काउंट। साल में एक बार आता है डिस्काउंट। ठीक है, बुक्स पर, सभी बुक्स पर, मतलब अड्डा 24/7 के किसी भी बुक को अगर आप परचेज करते हैं, चाहे ई बुक हो या फिर फिजिकली यानी कुरियर वाली बुक हो, जो कुरियर होकर के मिलती है, तो जबरदस्त डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। Y728 कूपन कोड लगाएंगे तो। और ये सेल क्या है? तो ये है सेल, देखिए सेल यही है दोस्तों। और कूपन कोड भी आप लोगों का यही है, Y728 यस। ठीक है, सिलेक्शन वी हैव गॉट इट ऑल वंस इन अ ईयर ऑफर। ये साल के लास्ट में आता है। जितनी भी किताबें हैं, जितनी किताबें हैं, सब पर मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन कूपन कोड यही जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो Y728। ठीक है ना, जिनको इंतजार था कि को लेना है हमको बुक्स वगैरह, तो यही अच्छा अवसर है। चलिए, अच्छा अवसर है, ले सकते हैं आप लोग बुक्स वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों संबंधित है? बताइए तो, मौलिक कर्तव्य संबंधित है। अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद पढ़ लिए ना मौलिक कर्तव्य? तो ये मत कह दीजिए नहीं सर अभी तो नहीं हो गया है डीपीएस पे करना। चलिए, बुक देखिए, मैं आपको बताता हूं। बुक की अगर रही बात ना, तो आप तीनों बुक का किट मंगाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा, और बढ़िया बुक है, तीनों बुक है, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। पूरा बुक किट मंगाएंगे तो 500 के आसपास पड़ेगा। तो वो जो है आपके घर तक बिल्कुल पहुंच जाएगी बुक। बी ऑप्शन, पूजा आनंद, तबस्सुम, पंकज कुमार। जबरदस्त आंसर आ रहा है भैया, बी ऑप्शन। कुछ लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की। किसकी? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? तो बी आंसर आप लोग तो बता ही रहे हैं कि आर्टिकल 51A। तो आप लोग बता रहे इसमें गलत क्या हो सकता है? फिर बिल्कुल सही है, पढ़ा है ना खूब लो आप लोगों ने, मेहनत तो किया आप लोगों ने। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 39 हो या 29 हो, 29 FR है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। और कितने फंडामेंटल ड्यूटी? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से प्रेरित है। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। क्या जी? 42वें संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस समिति के द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। ठीक ना। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी क्लास में कल हमने क्या पढ़ा था, जरा मुझे बता दीजिए। नागरिकता हुआ था। हो गया सब गड़बड़। मुझे लगा कि मैंने जो है फंडामेंटल राइट खत्म किया है कल। देखिए, यही होता है एक्चुअली। क्या है कि एक साथ कई बैचेस हैं, तो दिमाग हमारा जो है क्या होता है, बढ़ जाता है।
इसीलिए मुझे शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कल आप बता रहे हैं कि सर हमने जो है कि क्या देखा आपने कल? प्रस्तावना, सिटीजनशिप खत्म हुआ है। बताइए, भाग 2 खत्म हुआ है और भाग 3 भाग 4 से क्वेश्चन। मुझे लगा कल मौलिक अधिकार आपका खत्म किया हूं भाई। तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, चलिए खैर देखते हैं, जानते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते। जब आप लोग पढ़े ही नहीं तो इसमें मजे नहीं आएगा आप लोगों को। तो ये कराया जाए कि पढ़ाया जाए, अब ये बताइए, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था। मैंने बता दिया कि भाई ये टॉपिक होना चाहिए क्वेश्चंस का। भी अच्छा यही कराना है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को सस्पेंशन कौन करेगा? राज्यपाल, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। बताइए जरा, क्या आंसर होगा? ए, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनका सस्पेंशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड, जीवन के अधिकार से संबंधित, जीवन के अधिकार से संबंधित है, इसलिए इनका सस्पेंशन नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। अदरवाइज जब भी आपातकाल होता है, इमरजेंसी का माहौल होता है, इमरजेंसी होता है, ठीक है ना, तो इमरजेंसी में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है, 2 आर्टिकल्स को छोड़ करके, ठीक है, क्लियर। तो प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वालिटी। चलिए, डी, बी, ए, सी, डी, बी सब बता रहे हैं। तो इक्वलिटी से संबंधित क्या है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी संविधान का पहला मौलिक अधिकार का पहला प्रकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, समता यानी कि कानून की नजर में सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। कानून की नजर में सभी बराबर। मजा नहीं आ रहा है? मजा लेना है कि पढ़ना है? क्या जी? अब तो जो होना था हो गया, पहले थ्योरी क्लास करवा दें। अच्छा, देखता हूँ इसमें क्वेश्चन क्या सब वही डाल दिया है या कुछ देख लेता हूँ मैं ना, तो आपको टेंशन जो है नहीं होगी। इसमें तो भाई मौलिक अधिकार दिख रहा है मुझे, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक अधिकार है। एक्चुअली उसकी गलती मैंने ही बोला था, मुझे लगा था कि आपका फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गया, डीपीएसपी कंप्लीट हुआ है कल। तो आपका नहीं कंप्लीट हो तो किस बैच के कंप्लीट हुआ है? वो हो गया। क्वेश्चन ही करवाएं। तो एक काम करिए आप, मुझे फिर या तो 2 मिनट का समय दीजिए, 2 3 3 मिनट मान लीजिए, अपने लैपटॉप तक जाने दीजिए मुझे। सही है, फिर थ्योरी शुरू कर दिया जाए आप लोगों को। क्या कहते हैं आप लोग? थ्योरी कराए ना?
चलिए तो मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए आप लोग। सिटीजनशिप हुआ भाग 2, मौलिक अधिकार शुरू करना है, ना मौलिक अधिकार, सही बात है, पढ़ लीजिए उसके बाद फिर करते। 1 मिनट आ गया मैं।
चलिए 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 शुरू किया जाए। क्या पीयूष जी, क्या हालचाल है सबके? स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो चलिए, आपके टेस्ट का भी प्रबंध हो गया है और पढ़ाई का भी प्रबंध हो गया है। एक पंथ दो काज, है ना? चलो, पेन कहाँ रखी है भाई? आवाज लो आ रहा है, आवाज तेज कर देते हैं अभी तुरंत, देखिए तेज हो जाएगी, लाउड हो जाएगी आवाज। चलिए, तो पहले तो करिए, आप लोगों को टेस्ट तो है ही ना, टेस्ट तो है ही, तो टेस्ट तो होगा ही। पहला सवाल, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, बताइए। चलिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान, राजकुमार, नूर, सबा, सैनी, मधु सिन्हा, 5 से 11, जबरदस्त आंसर। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 से 11। ठीक है, भाग कौन सा? भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में। कैसी नागरिकता? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी, उपयुक्त में से दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, सुरभि, रोहित, धीरज, प्रभात कुमार। ए ऑप्शन, ए मतलब एकल। अभी मैंने बताया सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 5, 9, 10 या फिर 11? संसद को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार, ए ऑप्शन होगा, अच्छा डी होगा, 11। तो इसमें 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। संसद बनाएगा, नागरिकता संबंधित कोई भी प्रोविजन करना होगा तो संसद कानून बनाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, बाई बर्थ, देशीकरण, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग आंसर, क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन बता रहे हैं। तो भारतीय बैंक में अगर धन जमा करेंगे तो इससे नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि इन 3 के द्वारा। नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है, 3 प्रकार से छीनी जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 से, 1955 में हमें ये जानकारी मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या विदेशी से मित्रता करने पर। देशीकरण क्या होगा? माता पिता होगा। चलिए, तो ढूंढ कर आइए, नोट करना है, नोट नहीं करना है इसको भाई, ढूंढ कर आइए होमवर्क और बताइए। अब बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, कितना क्वेश्चन है अभी। इसमें है क्वेश्चंस, ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि पढ़ना है। जैसे नागरिकता के लोप होने का नियम कौन सा है? 4 ऑप्शंस, ये सब मैं आपको दे दूंगा, होमवर्क है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है नागरिकता खोने का? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? 4, कितने वर्षों तक लगातार भारत बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ठीक, तो ये कुछ होमवर्क्स हैं, ये सब होमवर्क है, 4-5 होमवर्क हैं, इनको अच्छे से आप लोग करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार।
फंडामेंटल राइट। सबका मैसेज आ रहा है, प्रॉपर सबका मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में पहले कुछ जान लीजिए। तो संविधान के लिखे सभी लोग, संविधान के भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है। लिखे सभी लोग। दूसरा, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक ऐसा प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, सामंतों के दबाव में। अभी कर देते हैं इसका इंग्लिश कर देते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं फ्लो चार्ट बनवा दूंगा, एकदम परेशान ना हो। सामंतों द्वारा जारी किया नागरिकों के मौलिक अधिकारों संबंधित पहला लिखित पत्र। पहली बार जब अधिकारों की बात की गई तो उस पूरे लेटर का नाम था मैग्ना कार्टा, ठीक है। और मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के किंग जॉन थे, 1215 में सामंतों के दबाव में उनको कुछ सामंतों के लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड किए और उस लेटर को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और इंडिया के उसमें देखें, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो मौलिक अधिकार यानी पार्ट 3 है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। लिखना है इसको और क्या, सुनना थोड़ी है। लिख लिया? डन? समझ नहीं आ रहा? अभी समझाते निशांत। निशांत आप दोनों क्लास में है क्या? शाम वाली क्लास में भी आप रहते हैं क्या? अभी हम बता देते हैं, इसका फ्लो चार्ट बनवाएंगे, डोंट वरी। चलिए, यहां तक लिख लिया सबने? डन? नहीं हुआ अभी तक? क्या हेल्प चाहिए बताइए? स्वीटी भगत, अब कह रहा हूं एक बार तो बोल दिया, अभी इंग्लिश में करवा दूंगा, फ्लो चार्ट बना दूंगा, क्या ही बात इसमें लिखी है। पार्ट 3 आर्टिकल मैग्ना कार्टा, 3 बात है ना। डन? चलिए, अब देखिए फंडामेंटल राइट, इंग्लिश वाले जरा देखें और सभी लोग इसका फ्लो चार्ट बना लें। फंडामेंटल राइट एडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए, एडॉप्ट कहां से किया गया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। लिखिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट ये है, वो नहीं था। एडॉप्ट कहां से किया गया, कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया? हिंदी वाले लिखे, लिया गया यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है। संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बातचीत की गई है। आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 12 टू 35 ये फंडामेंटल राइट के बारे में बातचीत है, अनुच्छेद 12 से 15 तक। इसका नेचर क्या है? नेचर या हिंदी वाले लिख लीजिए प्रकृति। प्रकृति में कैसा है? तो ये जस्टिसेबल है। क्या है? जस्टिसेबल, यानी वाद योग्य है, न्यायालय द्वारा वाद योग्य, न्यायपालिका द्वारा वाद योग्य, ऐसे कह सकते हैं न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल प्रवर्तनीय, या प्रवर्तनीय मतलब लागू करवाया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। एडॉप्ट मतलब लिया कहां से गया? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। फाइनल डॉक्यूमेंट में 7 टाइप्स थे इसके,
7 टाइप्स, यानी हिंदी में लिख लीजिए, मूल संविधान में 7 प्रकार के थे। फाइनल डॉक्यूमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल डॉक्यूमेंट, उसमें 7 टाइप्स के थे, 7 प्रकार के थे। एंड प्रेजेंट में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट यानी वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, 6 टाइप्स, 6 प्रकार। इंग्लिश वाले सभी साथी हमारे खुश हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना बताइए? क्वेश्चन बोलिए ही ना सीधा, ये क्या लिखने, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति कैसा है? जस्टिसेबल है, वाद योग्य है। खुश हैं मुकेश कुमार जी? मेरी क्लास लोकतांत्रिक क्लास, डेमोक्रेटिक क्लास, इसमें किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। इंग्लिश वालों के लिए कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए। हाँ, ई बुक नहीं लिया आपने? ई बुक नहीं लिया? ई बुक ले सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर अब इंग्लिश में जीके जीएस के लिए, एसएससी के लिए कौन सी बुक होगी? कैप्सूल फ्री में दिया था, उसको ले लीजिए, पढ़िए। इंग्लिश प्रिंटेड चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं उसको। पार्ट 3 भाग 3, संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, ये मौलिक अधिकारों के बारे में बातचीत किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट का राइट किसके पास है? संशोधन का अधिकार। अमेंडमेंट कौन कर सकता है? ये भी एक छूटा लिख लीजिए। अमेंडमेंट कौन कर सकता है? तो केवल पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संशोधन कौन करेगा? कौन करता है? किसके पास अधिकार है? संसद के पास। इसमें अगर कोई संशोधन करना होगा, संसद केवल संशोधन कर सकती है। लिखिए, केवल संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, डन। नहीं, सब चीज खरीदना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। कैप्सूल कहां से मिलेगा? आपके एप्लीकेशन से मिलेगा कैप्सूल। कैप्सूल नहीं है अभी आप लोग देखे हैं। चलिए दिखा देता हूं मैं। कैमरा तो बड़ा दूर है जी, कैसे देखेंगे आप लोग? जैसे एप्लीकेशन दिख रहा है, एप्लीकेशन मैंने खोला, ओपन किया, चलिए ये एप्लीकेशन देखिए। अब ये चल रहा है, कौशलेंद्र सर पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पर आ रहा है। तो जब आप इसमें जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे ना, स्टोर में जाएंगे, हालांकि स्टोर में नहीं जाएगा, होम पे जाइए। होम पे देखिए, होम है सबसे, यहाँ पे होम पे जाइए। होम पे जब जाएंगे तो एक तरफ फीड लिखा है, एक तरफ लिखा है स्टडी मटेरियल लिखा है। इस तरफ देखिए स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में क्लिक करिए तो सबसे यहाँ पर देखिए प्रीमियम स्टडी प्रीमियम मटेरियल, नीचे से चले आइए नीचे। ठीक है, यहाँ पर काट दीजिए इसको। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए फ्री पीडीएफ लिखा है, फ्री पीडीएफ दिख रहा है सबसे लास्ट में फ्री पीडीएफ। इस पर क्लिक करिए। जैसे ही फ्री पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ऊपर में देखिए यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर देखिए बीएसएससी इंटर लेवल ई बुक फॉर मैथ्स। अच्छा, तो मैथ वाला है ई बुक का। देखिए ये आ गया बुक, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दिख रहा है सबको? अब ये विनायक इंटर लेवल मैथ का है पूरा, देखिए मैथ का आ गया है, देखिए केवल मैथ, देख रहे, केवल मैथ। अब ये मैथ है। और नीचे यूपी पुलिस है, बीपीएससी बिहार टीचर टीआरई है, एम्प्लॉयमेंट न्यू, बीएसएससी डिकोडिंग पीडीएफ, स्टेट
इंटर लेवल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ऐसे नीचे इंटर लेवल जीके जीएस कैप्सूल, देखिए आ गया ना जीके जीएस कैप्सूल, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए जीके जीएस कैप्सूल है, इस पर क्लिक करिए तो ये खुल गया जीके जीएस कैप्सूल, पूरा 140 पेज के लगभग है और पूरा थ्योरी है, ऐसा नहीं है, देखिए थ्योरी है, ठीक। ऐसे आप इसको, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, तो डाउनलोड कर लेंगे वहां से, समझ में आया, फ्री है बिल्कुल ये। अब आगे बढ़े, चलिए, तो अब ये सब आपने देख लिया। अब हम आएंगे, वर्तमान में 6 प्रकार हैं, पहले 7 प्रकार थे, तो कैसे कैसे, तो 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, अभी जो वर्तमान में 6 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए वर्तमान में मौलिक अधिकार की 6 प्रकार, छह प्रकार मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। एक आपका था 7वां है, यहाँ पे लिखवा देता हूं, अच्छा मैं यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। 7वां जो प्रकार था, 7वां प्रकार संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जिसे, हालांकि आगे भी ये बात लिखी गई है तो अभी तहलका मत मचाइए आप लोग, जिसे 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से उठा के विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। तो पहले 7 प्रकार के थे, अब कितने हैं, 6 प्रकार के हैं केवल, ठीक है, अब केवल 6 प्रकार के, लिख लिया इसको। सर बुक में और फ्री पीडीएफ में सेम है, अलग अलग है, चंदना है क्या, चंदना यादव जी, अलग अलग है। अब ये जो कैप्सूल है वो कैप्सूल है, छोटा छोटा शॉर्ट में दिया है, बिल्कुल बुक में बढ़िया तरीके से आपका पूरा पो दिया है, फिर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक वाइज बढ़िया, बुक तो बुक है ना। चलिए हो गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, नोट करिए, समानता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 टू अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, क्लियर। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 टू 22, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22। दूसरा, मैं कहे तो बबली कुमारी जी आप 3 बार बोल चुके, कितना चीज परचेज करूं, कुछ मत करिए, मैं कह रहा हूं कुछ मत करिए, वो तो अपने में नीड पर है ना, कुछ मत करिए मैं कह रहा हूं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभी लिखिए चुपचाप, शोषण के विरुद्ध अधिकार, साथ साथ में लिखिए, मैं बोल रहा हूं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल 23 टू 24, अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वेरी गुड रमेश रवि। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षक शैक्षिक संबंधी अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 29 एंड 30, अनुच्छेद 29 और 30। इमरान, आप अपनी जद में रहें। जद मतलब समझते हैं? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ये ओए क्या है? कह रहे हैं ओए इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इनके जरा सब लोग पढ़िए, इनके कमेंट जरा सब लोग पढ़िए, प्राइवेट हटा देता हूँ। ओए क्या है? भूल गए एकदम से? लिमिट तो वही है, लिमिट में रहिए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं। क्या पूछा है आपने? ऊपर वाला हिंदी में क्या लिखे हैं? ऊपर वाला हिंदी में क्या लिखे मतलब? अच्छा ये मिट गया जो, ओ ये मिट गया था। समानता, अरे यहाँ लिखा हुआ इक्वालिटी नहीं देख पा रहे हैं? इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता नहीं होता, समानता का अधिकार। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? लास्ट वाला शैक्षिक, शैक्षिक एजुकेशनल लिखा है ना, एजुकेशनल, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार के बारे में ये प्रकार है, पांचवा प्रकार। ठीक है, चलिए आगे चले। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में आता है, अनुच्छेद 32 में केवल एक आर्टिकल है, अलग प्रकार है, ठीक ना। जी रहमान आलम जी, 7वीं क्लास मेरी, दिखा तो यही रहा है। चलिए अब एक्चुअली करना क्या हमको, करना 30-31 नहीं है, केवल 32, 30-31 गायब है, 30 तो है, 31 गायब है। 31 में संपत्ति वाला मामला था ना, उसको गायब कर दिया गया। तो अभी आपको क्या है, तो सिर्फ 32 अलग प्रकार। अब आपको इसे क्लास में याद करना है, कैसे याद करेंगे? 6 प्रकार हैं टोटल फंडामेंटल राइट के। सबसे पहले समानता दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? समानता, सबको समान इक्वल बनाया जाता है, 14 से लेकर 18, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता दी जाती है, जब समान हो गए तब स्वतंत्र हो जाइए आप लोग, स्वतंत्रता दे दी जाती है, आर्टिकल 19 to 22, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। वो मार्शल लॉ के बारे में है, आर्टिकल 34 एंड 5 ना निशांत, वो एकदम रिलेवेंट नहीं है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी ही नहीं किसी भी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, भी मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की। अब जब स्वतंत्रता मिल जाती है तब क्या, तब शोषण के विरुद्ध 23 और 24, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जब शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल जाता है तब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, 25 से लेकर 28, ठीक है। अब जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया तब क्या, तो 29 और 30 के थ्रू शैक्षिक और सांस्कृतिक मिलता है, 29 और 30 में। और इसके बाद
केवल एक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार प्रदान किया जाएगा आपको, कब प्रदान किया जाएगा उपचार? जब आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, जब आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, अतिक्रमण होगा। क्लियर? आवाज फंस रहा है मेरा? नहीं, फंस तो नहीं रहा आवाज। खैर, तो लिख लिया इतना, समझ गए सब लोग? प्रीति रंजन, हाँ बताइए, सुनाइए क्या बात सुनाना है? रिकॉर्ड वीडियो कैसे देखें? तो सिंह पड़ा हुआ है, वाईटी पे जल्दी पढ़ाते हैं और लाइव क्लास में धीरे धीरे, क्योंकि लाइव क्लास में, पेड क्लास में आप लोगों ने पैसा दिया है। अब चाहे 1 रुपए दिए हो या 1 लाख रुपए दिया हो, दिया तो है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हर एक चीज आपके समझ में आए। वाईटी पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, वो तो प्रैक्टिस कराते हैं बस, जल्दी जल्दी, है ना? आप क्या हो गई, अब जब आपने एडमिशन लिया, हम पर भरोसा जताया, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हमारी जिम्मेदारी हो गई, हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि आपको सारी बातें बताया जाए, पूरा एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाए। ठीक है, चलिए। यूट्यूब पे टाइम नहीं पता प्रिया आपको? 5 बजे से 6 बजे। बड़ी गर्मी लग रही है भाई, एसी बंद हो गया है क्या? ये हो गया। अब एक एक को हम उठाएंगे, जैसे समता का अधिकार हम समझेंगे, अनुच्छेद 14 में क्या है, 15, 16, 17, 18, 18 में, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में ही 6 अधिकार, सब कुछ एकदम क्लास में देखिए याद होगा। ठीक है, तो आज जो है सर जी मेरी भी पेड क्लास ही है। हाँ, आप सभी पेड क्लास में ही हो यार, आप लोग दिख रहे हो तो पेड क्लास में हो ना, आप लोग मुझे दिख रहे हो तो पेड क्लास में। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। और एक चीज जानिए, वो जो मैंने बताया ऑफर स्टार्ट है बुक्स वगैरह पे ना, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड हो। Y728 यस है कूपन कोड आप लोगों का। बताइए, कोई डाउट है? बुक फ्लिपकार्ट पे लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है, हाँ एक सेकंड, हैंड ड्राइव एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, इसमें कुछ वॉल्यूम का इशू है, मैं कर तो सकता हूँ। उज्जवल कुमार जी जैसे हैं, बोलिए जरा उज्जवल, देखें आवाज आ रही है? इसमें आवाज नहीं आ रही ना, स्टूडियो जो मुझे मिला हुआ है, इसमें कुछ इशू है। बोलिए उज्जवल, जरा देखें आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आवाजें नहीं आ रही इसमें, इसमें कुछ इशू है जो है वो सही नहीं हो पाया अभी तक। नहीं आ रही आपकी आवाज मुझ तक, मुझे आती तो आप लोगों को भी सुनाई पड़ता कि आ रही आवाज। चलिए, हो गया। 5 to 6 मेरी क्लास होती है। अच्छा, वाईटी अगर आप पूछना चाहते हैं मेरी वाईटी क्लास कितने बजे होती है, तो एक क्लास होती है 2 PM to 3 PM, और एक आप वाली होती है 5 PM to 6 PM। ये 2 मेरी वाईटी क्लास है, यूट्यूब क्लास। ठीक है, चलिए आप लोग ले लीजिए ये जो है PDF। आज काफी जो है समय बर्बाद हो गया है ना आप लोगों का, मेरा भी नहीं, कुछ पढ़ाई होती है अभी। हाँ शंकर कुमार जी, आप क्लास में हैं, दिख रहे हैं आप,
ऊपर देखिए मैंने वो कर दिया है, पिन कर दिया पीडीएफ। हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। आगे पीडीएफ मिल गया सबको? हाँ सुनाइए सुनाइए, 2 बात सुनाइए, 1 बात क्या सुनाएंगे? जय हिंद सुना। 7 डेज में दीपक भारती, मैक्सिमम 7 डेज में आपकी बुक आ जाएगी। वो लोकेशन डिपेंड करता है ना, पटना में होगी 3-4 दिन में पहुंच जाएगी बुक आपकी। रूपाली सिंह नागरिकता का पूरा कॉन्सेप्ट क्या नहीं समझ में आया नागरिकता बताइए। एकदम इनफ रहेगा मुकेश, मैं इतना पढ़ा दूंगा ना उससे बाहर आइबे नहीं करेगा, और क्या, कुछ नहीं। अब देखिए आपको पूर्णांक तो लाना नहीं है, पहली चीज सिलेक्शन लेना है ना, पूर्णांक की पूरा सही कर देंगे तो जा करके आपको राष्ट्रपति आएंगे मेडल पहनाने, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो उतना सफिशिएंट हो जाएगा आपको सिलेक्शन, डोंट वरी। अब तक आपके भी समझ, देखिए जितना पढ़ाया है ना, मैंने बताया टीचर को चेक करना किसके हाथ में, आपके हाथ में। कोई भी आपका टीचर है, मेंटोर है, जो पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन उठाइए उस टॉपिक से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एसएससी का ही क्वेश्चन उठाइए, कहीं से भी उठाइए, पीसीएस क्वेश्चन उठा लीजिएगा, बीपीएससी वगैरह का। अब उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, जो आपने पढ़ा आपके नोट से, आपकी क्लास से सवाल आ रहा है, आपसे बन रहा है सवाल, बन रहा है तो मतलब एकदम राइट तैयारी चल रही, नहीं बन रहा तो गड़बड़ है। ठीक, आप लोग क्वेश्चन बनाइए, मुझे बताइए तो जरा। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसने पूछा? ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है राइट टू वोट, फंडामेंटल राइट में नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल सेम टाइम पर जबरदस्त क्लास के साथ। धन्यवाद।